के साथ पुण्य पाप होता है और पुण्य पाप अपना अपना होता है। एक आदमी का पुण्य उसके काम आता है और एक आदमी का पाप भी उसे दुख देता है। तो जैसा आदमी कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिल जाता है। यह एक प्रश्न है कि दुनिया में ऐसे प्राणी हैं क्या जिनके केवल पाप ही पाप है, पुण्य है ही नहीं जिनके कोई? ऐसे प्राणी भी होते हैं क्या? ऐसे प्राणी भी मिल सकते हैं क्या जिनके केवल पुण्य ही पुण्य है, पाप बिल्कुल भी नहीं है? कोई तीर्थंकर देव ऐसे मिल जाएं, मिले तो जिनके पाप है ही नहीं, पुण्य ही पुण्य का योग है, पर केवल पाप ही पाप है, पुण्य बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्राणी भी मिलते हैं क्या? जो भी इसका सही उत्तर हो, पर सामान्यतया पुण्य पाप अपना अपना होता है। हंस हंस करके कर्म का बंधन आदमी कर लेता है, रोने पर भी वे कर्म छोड़ते नहीं हैं। जैसी करणी वैसी भरणी, जैसा हमने किया है वैसा फल पाना है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोवोगे वैसा काटोगे। धर्म कहता है कि सत्कर्म करो, दुष्कर्म मत करो। आदमी कर्म के साथ धर्म को जोड़ दे, प्रवृत्ति के साथ धर्म को जोड़ने का प्रयास करे। कोई भी प्रवृत्ति कर्म करे वह धर्म से अनुस्यूत संयुक्त हो जाए। धर्म के क्षेत्र में उपासना का क्रम भी चलता है और उसका भी अपना मूल्य है। कितने लोग जप करते होंगे, कितने लोग मूर्ति की आराधना करते होंगे। हालांकि मूर्ति के विषय में दो विचारधाराएं हैं। दुनिया में एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करती है, दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती है। जैन धर्म में भी दोनों प्रकार की विचारधाराएं हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा को मानने वाले जैन लोग भी हैं और अमूर्ति पूजक जैन लोग भी हैं। उपासना के रूप में मूर्ति पूजा भी होती है, द्रव्य पूजा भी चलती है, भाव पूजा भी चलती है। और भाव पूजा, जिसकी पूजा की जाए वह भी भाव हो, पूजा करने वाला भी भाव से करे, अर्थात चैतन्य की ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त चेतना की पूजा, निर्मल चेतना की पूजा, और पूजा करने वाला भी निर्मल भाव से पूजा करे तो वह भाव पूजा हो जाती है। फल फूल धूप दीप आदि से मूर्ति की पूजा की जाती है, वह द्रव्य पूजा है। तो धर्म के क्षेत्र में पूजा उपासना का भी क्रम चलता है। यह एक उपासनात्मक धर्म है। धर्म का दूसरा रूप है सदाचार, नैतिकता, यानी ईमानदारी रखना,
अहिंसा के मार्ग पर चलना, आचरणात्मक धर्म। वहां पूजा उपासना का महत्व यानी स्थान नहीं, बस आचरण आदमी के अच्छे होने चाहिए। संस्कृत में कहा गया, बीतराग सपर्यायः तवाज्ञा पालनम वरम, आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। बीतराग पुरुष की पूजा, सप्रिया का मतलब है पूजा। हे बीतराग, तुम्हारी पूजा की अपेक्षा तुम्हारी आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है, ज्यादा अच्छा है। आज्ञा राधा शिवाय, जिस आज्ञा की आराधना की जाती है वह आज्ञा की आराधना शिव मोक्ष को देने वाली। और आज्ञा बीतराग की आज्ञा की विराधना होती है तो वह आज्ञा विराधना भवाय, संसार में परिभ्रमण कराने वाली हो जाती है। बीतराग की उपासना का महत्व है। और बीतराग ने जो आज्ञा दी है आचरण के रूप में, उस पर चलना और भी विशेष बात है। मुझे कोई पूछे, एक तरफ तो उपासना धर्म है, दूसरी ओर नैतिकता सदाचार का धर्म है, दोनों में से एक का ही चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करना चाहिए? तो मेरा चिंतन है, एक का ही चुनाव करना हो तो सदाचार नैतिकता आचरणात्मक धर्म का चुनाव करना चाहिए। मैं उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। कर्म के साथ धर्म को जोड़ना, प्रवृत्ति के साथ धर्म जुड़ जाए। बीतराग प्रभु ने जो बताया है कि संयम पूर्वक चलो, संयम पूर्वक खड़े रहो, संयम पूर्वक बैठो, संयम पूर्वक सोवो, संयम पूर्वक खाओ, संयम पूर्वक बोलो। बीतराग सर्वज्ञ आत्माएं हैं, वे दुनिया में परम सुखी होती हैं। सिद्ध आत्माएं तो परम क्या महापरम कुछ भी कर दे सुखी होती ही हैं। जिस मनुष्य ने भी बीतरागता प्राप्त कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह भी परम सुखी बन जाता है। बीतराग आत्मा में न भय है, न आक्रोश क्रोध है, न राग है, न द्वेष है। ये विकार जिसके समाप्त हो गए हैं वह आत्मा कितनी सुखी होती है। कितना ही पैसा मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया मकान मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया पद मिल जाए, बीतराग के सुखों के सामने ये सारे सुख बोने होते हैं, छोटे होते हैं, तुच्छ होते हैं। जिसमें भय नहीं है, जिसने भय को जीत लिया है, जिसने गुस्से को जीत लिया है, जिसने राग को जीत लिया है, वह व्यक्ति, वह आत्मा कितनी सुखी बन जाती है। तो परम सुख पाने के लिए बीतरागता की साधना अपेक्षित होती है। ठीक है, एक साथ पूर्ण बीतराग हम न भी बन सके, हमारी भावना तो रहे कि हम कभी बीतराग बने। आज तो दुनिया में, यहां हमारी दुनिया में पूर्ण बीतराग आदमी मिलना ही मुश्किल या असंभव है, सर्वज्ञ मिलना ही असंभव है। महाविदेह क्षेत्र ऐसा बताया गया है कि जहां आज भी सर्वज्ञ होते हैं, जहां आज भी तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर हैं। यह नियम है पूरे लोक में,
20 तीर्थंकर तो कम से कम हमेशा रहेंगे, 20 से कम तो कभी होते ही नहीं है। दुनिया में 20 तीर्थंकर तो कम से कम न्यूनतम सदा एक साथ विद्यमान रहते हैं। सीमंदर स्वामी आदि तीर्थंकर बिहरमाण तीर्थंकर हैं। हम नेपाल में तो आ गए हैं, कभी महाविदेह की यात्रा हो तो खास बात हो। महाविदेह की यात्रा का कोई रास्ता खुल जाए तो वहां की कोई यात्रा हो, तीर्थंकरों के दर्शन हो जाए, कोई मन में प्रश्न हो तो उनका अच्छा समाधान मिल जाए। तो हमारे संत लोग नेपाल की यात्रा कर रहे हैं, पर कभी कोई महाविदेह की यात्रा हो जाए तो उसका विशेष महत्व हो सकेगा। परंतु आगे पर्वत, नदियां क्या क्या होंगे बीच में, वहां जाना भी कैसे संभव हो। परंतु कोई देवता, इस माने में तो देवता भाग्यशाली हो सकते हैं जो महाविदेह में तीर्थंकरों के दर्शन कर लेते हैं या करते हैं तो देश ना सुनते हैं, तो वे इस माने में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें तीर्थंकरों के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वह सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है। हमारे पास जितना ज्ञान है, आगम वांग्मय जो हमारे पास है, जो श्रुत ज्ञान है, फिर जो जीत व्यवहार है, उसके आधार पर हमें चलना होता है। तो मैं बता रहा था कि 20 तीर्थंकर तो दुनिया में कम से कम होते ही हैं, और 20 तीर्थंकर तो महाविदेह क्षेत्रों में ही कम से कम मिल जाते हैं, ऐसा माना गया है। ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर हों एक साथ तो महाविदेहों में 160 हो सकते हैं, और उसी समय भरत एरावत क्षेत्रों में भी तीर्थंकर हो जाएं तो 170 तीर्थंकर उत्कृष्टतः एक साथ हो सकते हैं। तो तीर्थंकर कितने सुखी होते हैं, उनके ठाट बाट भी बढ़िया होता है। सामान्य केवली के तो ठाट बाट नहीं भी हो, पर तीर्थंकरों के ठाट बाट भी बढ़िया होता है। किस प्रकार समव शरण जुड़ता होगा, किस प्रकार इंद्र या देवता लोग उनके पास आते होंगे, कितने साधु साधियां रहते होंगे। पर ठाट बाट कोई बड़ी बात नहीं। हम सम्राट, आत्म सम्राट बने वो बड़ी बात है। बाहर के सम्राट बनना भी बहुत बड़ी बात नहीं। आत्मा के सम्राट, अपने सम्राट बन जाएं, वह अपने आप में विशेष बात होती है। और जो वीतराग बन गया है वह अपने मन का मालिक या आत्म सम्राट बन गया है। तो साधना के द्वारा आत्म सम्राट बना जा सकता है। सामान्य गृहस्थ बहुत बड़ी साधना नहीं भी कर सके, नैतिकता के धर्म का समाचरण करने का प्रयास करे। आदमी व्यापार करता है तो व्यापार के पीछे दो उद्देश्य रह सकते हैं। पहला उद्देश्य यह है कि मैं वस्तु बेच करके जनता की सेवा करूं, लोगों को पदार्थ मिल जाए। आप देखिए, एक गांव में एक दुकान है अनाज आदि आदि की, कपड़े की या ऐसे आवश्यक चीजों की, तो गांव के लोगों को कितनी सुविधा हो जाएगी। छोटे छोटे गांवों में जो लोग रहते हैं वहां एक भी दुकान बढ़िया होती है तो वहां के रहने वाले लोगों को एक दुकान से कितनी सुविधा हो जाती है, वरना कहाँ शहर में जाओ सामान लाने के लिए।
अर्थात वो व्यापारी है, वो व्यापार करके जनता की सेवा करता है। अब साथ में उसका भी परिवार है, स्वयं का शरीर भी है, तो परिवार और स्वयं के भरण पोषण के लिए वह साथ में पैसा भी प्राप्त करता है ग्राहक से। तो ग्राहक का काम भी चलता है, ग्राहक को भी सुविधा हो गई और व्यापारी को भी पैसा मिलने से अपनी सुविधा हो गई। तो उभय पक्षी ये बात है। सेवा व्यापार के द्वारा दी भी जाती है, सेवा साथ में ली भी जाती है। एक शिक्षक है, वो पढ़ाता है, पढ़ाने के माध्यम से वह विद्यार्थी जगत की सेवा करता है, विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता है, कितना उपकार होता है। और पढ़ाने के साथ उसे वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, उससे शिक्षक के परिवार का काम चलता है, तो वह सुविधा उसके हो जाती है। डॉक्टर है, वह डॉक्टरी के द्वारा रोगियों की कितनी सेवा करता है, कितना स्वास्थ्य लाभ रोगियों को डॉक्टर से मिल जाता है। साथ में डॉक्टर फीस लेता है तो डॉक्टर के परिवार का काम भी चलता है। तो व्यापार हो, शिक्षकत्व हो, चिकित्सकत्व हो, इनके कार्यों के पीछे मुख्य उद्देश्य या दो उद्देश्य जो हैं, एक है सेवा देना, दूसरा उद्देश्य है उसके बदले में पैसा प्राप्त कर लेना ताकि परिवार का काम भी चल सके। व्यापारी व्यापार में प्रामाणिकता रखे कि मैं अप्रामाणिकता नहीं करूंगा, यह संकल्प रखे, तो व्यापार में शुद्धता रहती है प्रामाणिकता के रूप में। डॉक्टर भी प्रामाणिकता रखता है तो वह डॉक्टरी में शुद्धता रखता है। शिक्षक ज्ञान दान में प्रामाणिकता रखे कि मुझे ज्ञान देना है, आलस्य नहीं करना इसमें, तो शिक्षकत्व में शुद्धता रह जाती है। तो कर्म के साथ धर्म, जो कर्म करें उसमें प्रामाणिकता को रखना, कर्म के साथ धर्म को जोड़ना हो जाता है। आदमी चलता है, चलते चलते भी धर्म की साधना की जा सकती है। चलते चलते इरिया समिति का ध्यान दिया जाए कि कोई जीव मेरे पांव के नीचे आकर न मर जाए। हम साधुओं का तो नियम है कि चलो तो देख देख करके चलो, कहीं कोई जीव जंतु कीड़ी मकोड़ा भी तुम्हारे पांव के नीचे आकर कहीं वो तकलीफ न पाए, मर न जाए। साधु का तो नियम है ही। आप लोग गृहस्थ हैं, आप भी चलते हैं तो चलते चलते नीचे ध्यान दे लें, कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए। चलना तो है ही आपको, साथ में ध्यान दे लिया तो जीव हिंसा से कितना बचाव हो सकता है, कितनी अहिंसा की साधना चलते चलते भी हो सकती है। बोलना है तो बोलने में यह ध्यान दे लिया कि कोई गलत बात मैं न कह दूं, या गुस्से में नहीं बोलूं, कटु भाषा को नहीं बोलूं, इसके प्रति जागरूकता रखी तो बोलते बोलते भी धर्म हो गया। सोना है, सोते सोते कायोत्सर्ग दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लिया, स्थिरता का अभ्यास किया, सोते सोते भी धर्म हो सकता है। तो जो भी प्रवृत्ति हम करें, खाना है, भोजन करना है, तो खाते खाते भी समता भाव रखें, भी खाने में राग द्वेष नहीं करना, न अच्छे प्रिय भोजन को सरा सरा करके प्रशंसा करके खाना, अमनोज्ञ पदार्थ हो तो निंदा नहीं करना, तो यह भी साधना हो गई। लगे दोष इंगाल करे प्रशंसा भोज्य की निंदा निरस निभाल धूम दूसरा मांडलिक। कहा गया कि साधु भोजन की प्रशंसा कर दी, कितना बढ़िया भोजन, कितना बढ़िया भोजन, तो अंगार दोष, मानो संयम के अंगारा लग जाएगा। और कोई अमनोज्ञ पदार्थ आ गया, उसकी निंदा, अरे क्या भोजन आ गया, इतना ही हमने बढ़िया भोजन हमको नहीं मिला, क्या भोजन दे दिया, निंदा करेंगे तो धुआं लग जाएगा, संयम के धुआं निकल जाएगा। यानी मनोज्ञ पदार्थ की प्रशंसा मत करो, अमनोज्ञ पदार्थ की निंदा मत करो।
तो यह भी भोजन करते करते भी, भोजन के समय भी एक साधना हो जाती है कि राग द्वेष का भाव हमारे भीतर न आए। तो हम सत्कर्म करें। कर्म के साथ धर्म को जोड़ने का मतलब है सत्कर्म करना, विवेक पूर्ण सत्कर्म, सत्पुरुषार्थ करना। जो आदमी विवेक पूर्ण सत्पुरुषार्थ करता है वह आगे बढ़ सकता है, वह जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। अहिंसा यात्रा नेपाल में हो रही है और अभी तो यूं माने पहाड़ों के आसपास, पानी के आसपास, हरियाली के आसपास अहिंसा यात्रा हो रही है। नेपाल के पहाड़ों के सामिप्य में प्रवास कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पहाड़ों में कितनी ऊंचाई है, तुंगत्व है, उच्चत्व है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऊंचाई आई। पहाड़ में जैसे ऊंचाई है तो हमारे आचरणों में भी ऊंचाई आई। संस्कृत में कहा गया तुंगत्व मितरा नाद्रव नेदम नेदम सिंधावगाधता अलंघनीयता हेतो रुभयम तन मनस्विनी, कि पहाड़ में ऊंचाई है पर गहराई नहीं, समुद्र में गहराई है तो ऊंचाई नहीं। पर आदमी ऐसा बन सकता है कि मनस्वी आदमी जो बन जाए उसमें ऊंचाई भी गहराई भी, आचरणों की ऊंचाई और ज्ञान की गहराई, ये दोनों चीजें जीवन में आ जाएं। हम समुद्र से गहराई की बात सीखें कि ज्ञान की गहराई आ जाए। प्राचीन काल में तो केवल ज्ञानी भी होते थे, कितने श्रुत पुरुष होते थे। वर्तमान में ज्ञान का लोप हो चुका है, काफी ह्रास हुआ है। फिर भी हमारे पास काफी ग्रंथ हैं, स्वयं का चिंतन मनन या बुद्धि मति है, उसके द्वारा भी जितनी ज्ञान की गहराई को अर्जित कर सके, गहराई में जा सके, गहरे पानी पेट गहरे में उतर सके, ज्ञान की गंभीरता में उतरने का यथोचित प्रयास करें और आचरणों की उन्नतता, उदारता जीवन में आए। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन हमारा सादा हो, सादगीमय हो और विचार हमारे उच्च हों, स्वच्छ हों। यह सादगी और विचारों की उच्चता मानव जीवन का श्रृंगार है। तो हमें जो यह मानव जीवन मिला है इसका हम लाभ उठाएं, जीवन को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें और जीवन में साधना करने का प्रयास करें। जो साधना इस मानव जीवन में की जा सकती है उतनी ऊंची साधना अन्यत्र दुर्लभ है। तो वर्तमान में हमें जो मानव जीवन प्राप्त है उसका हमें लाभ उठाने का, धर्म की दृष्टि से इस जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।